नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पीएम मोदी झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। पहले झांसी के किले में रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया, फिर झांसी किले के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। वीरों की भूमि पर प्रधानमंत्री मोदी, रानी लक्ष्मीबाई को नमन। पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया। रानी लक्ष्मीबाई को नमन, यूपी को पीएम मोदी की सौगात। दो तस्वीरें एक साथ आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से मैं झांसी को नमन करता हूं। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज गुरु नानक देव जी की जयंती, कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ देव दीपावली भी है। मैं गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए सभी देशवासियों के इन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देव दीपावली पर काशी एक अद्भुत दैवीय प्रकाश में सजती है। हमारे शहीदों के लिए गंगा के घाटों पर दिए जलाते जाते हैं। पिछली बार मैं देव दीपावली पर काशी में ही था और आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर झांसी में हूं। मैं झांसी की धरती से अपनी काशी के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही। वीरांगना झलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की उस अमर वीरांगना के चरणों में भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नमन करता हूं इस धरती से भारतीय शौर्य और संस्कृति की अमर गाथाएं लिखने वाले चंदेलों, बुंदेलों को, जिन्होंने भारत की वीरता का लोहा मनवाया। मैं नमन करता हूं बुंदेलखंड के गौरव उन वीर अल्लाह उदल को, जो आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक है। ऐसे कितने ही अमर सेनानी, महान क्रांतिकारी, युग नायक और युग नायिकाएं रही हैं, जिनका इस झांसी से विशेष रिश्ता रहा है, जिन्होंने यहां से प्रेरणा पाई है।
मैं उन सभी महान विभूतियों को भी आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। साथियों, किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। अल सुबह कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के महोबा से विपक्षी दलों पर हमला बोला। पिछली सरकारों को लूटने वाली सरकारों का तमगा दिया तो लगे हाथ बीजेपी की सरकार को विकास वाली सरकार करार दिया। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जिले में शुरू होने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं के मॉडल का भी निरीक्षण किया। महोबा को सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना परिवारवाद पर चोट की। परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्म योगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो, और चाहे वह बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। तेजी के साथ यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में महोबा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव झांसी बना। प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी की रानी को नमन किया तो साथ ही राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को डीआरडीओ की तरफ से उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपे तो वहीं वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी सौंपे। आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। डीआरडीओ की उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं। अब एक रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही डीआरडीओ द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है। और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर पीएम मोदी ने अटल एकता पार्क का लोकार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।